डेट करो तैयारी करवाबो। तो आय सबसे पहले त्राहने अंग्रेजी पढ़ा रहलो छु। तब बाय नवाज सर चैनल का सब्सक्राइब करी ले। तो सबसे पहले हमरा चल देखे कि टेंस ही एक में पढ़ा रहलो छु। टेंस 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 कौन चीज के और टेंसर कते। तो बचपना में हमरा की देखलिए कि हमरा टीचर है ना टेंसो केना पढ़ाइले। टेंसो केना पढ़ाइले कल की ग्रामर गामा टेंस नंबर एक राजा आइले। ओकरा तीन बेटा आइले प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस। और फेरू एकरा जब शादी करवा दिलके तो सभक चार चार बेटा होले। प्रेजेंटो टेंसो के चार बेटा होले, पास्टो टेंसो के चार बेटा होले, फिर फ्यूचर टेंसो के भी चार बेटा होले। जब एकरा टेंसो का 12 पोता हो गए है, बूढ़ो हो गए, चश्मा लगिले, तब 12 पोता हो गए तो चिन्हल ना पड़े लगले। सब पोता ओकरा एके रंग हो गए तो ओकरा चिन्हल ना पड़े लगले। मैम एक तो पढ़ल ना जल तब पहचान में दिमाग लगल कि पहचान भाई के ना कर। तो चल सबसे पहले हमरा टेंस देखे छी, कहानी खत्म करे छी। तो टेंस जे जे एकरा हमरा समय भी कल पारे छी, लेकिन टेंस और समय में अंतर छे। लेकिन हमरा मानी चल कि टेंस किछ के यहाँ समय के ही डिवाइड कर ले नी प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस की कहिए अखनी हमरा साथे जे समय चली रहलो है ओकरा प्रेजेंट टेंस कहिए। आ पास्ट टेंस बीतलो समय का पास्ट टेंस कहिए जे बीती गेले। और फ्यूचर टेंस आबे वाला समय का फ्यूचर टेंस कहिए। तो प्रेजेंट टेंस मंझला हो गए, पास्ट टेंस बड़का बेटा हो गए, फ्यूचर टेंस छोटका बेटा हो गए। तो यहाँ हमरा देखा दीजिए कि है जे बड़का बेटा होले टेंस और है छोटका बेटा छोटा। और हेड बेटा जे मंझला होले मंझला। अब देखिए जब टेंशन तीनू शादी करवा दिल के देख रो बिहार होले तब प्रेजेंटो टेंस के चार बेटा होले, पास्टो टेंस के चार बेटा होले, फ्यूचर टेंस का भी चार बेटा होले। तब प्रेजेंट टेंस के भी चार बेटा। तो प्रेजेंट टेंस के चार बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटार नाम छे। पहला बेटार नाम छे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या और मने या हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल, बात कीजिए बराबर छे। केना का हमरा नवाज का या फिर सवादी का हमरा दो नाम छे, नवाज छे और सवादी। ता है अगर हेकरा बोलाते कोई के नवाज ही नहीं हो के जाते यह जाते, या फिर हेकरा बोलाते तो नाम दूर छे लेकिन आदमी एक छे वह नवाज जाते, या वह सवादी कोई बोला है या कोई फिर नवाज बोला वह जाते। तब प्रेजेंट बहरंग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल, बात बराबर छे। और अब देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट दो नाम कहना रखल के, इसलिए दो नाम रखल के, यहाँ ध्यान दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट करो प्रेजेंट इंडेफिनिट दो नाम इसलिए रखल के कि जब केकरो घरों में पहला बेटा पैदा हो जाए तो ओकरा दादी भी नाम रखे जे, ओकरो बापे भी नाम रखे जे और ओकरो नाना भी नाम रखे। तो पहला अगर प्रेजेंट टेंस और बेटा होले तो दादा नाम रखल के और दादियों नाम रखल के, दो नाम पड़ गए। फिर दूसरा बेटा होले एकरो देख दूसरा बेटा जे दूसरा बेटा प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एकरो तीन नाम रख दिल के। लेकिन आवाज फिर तीसरा बेटा है एकरो एक अक्के नाम रख लगे प्रेजेंट परफेक्ट। फिर चौथा बेटा देख यहाँ छे नी, तो यहाँ चौथा बेटा नाम छे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब भाई का जे चार चार बेटा यानी टेंसोग जे छे एकरा 12 पोता टोटल होले। तो चिन्हल ना पड़े तो यहाँ चिन्हल की करे जे तो हम यहाँ ध्यान दे। अब देख एक चीज देखी लो यहाँ टेंस लागलो, एकरो में टेंस लागलो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब टेंस है। तो टेंस जे छे है एकरो टाइटल छे टेंस यो टेंस जन्म हो जे देखलस जैसे मानिले है सलीम खान छे टेंस। और है की हो गले खान लागलो जैसे टेंस हो गए, सलीम खान हो गए, सलमान खान हो गए, शाहरुख
अरबाज खान हो गेलै, सोहेल खान हो गेलै। तो सब में खान लागलो यानी टेंस टेंस लागलो तब न पता चली रहलो कि टेंस और खानदान छै, इसलिए टेंस एकरम लगा लो गेलो। तब अब ये न दिमाग लगा केकरा पहचानबे केना का। एक ठो ये में पोता हेरो टेंसो रो 12 पोता में एक पोता राड़ निकली जो पढ़े ना जाई। तब ये दिमाग लगा के आखिर केना पहचानबे, तो यहाँ सोचे आवाज है पहचानबे हम, तो चल देखे केना के आखिर में पहचान है। यहाँ देखी ले बढ़िया से, तो फिर ओकरा आरो पढ़ाई छो आगू उतराने का। अब हमरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आरो सिंपल प्रेजेंट टेंस जे छै एकरा हमरा पहचाने रे कोशिश करे छियै केना पहचानबे। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में यानी जनी भरबर अंतवा में ता होते, ती होते, ते होते इत्यादि रहते, तो ओकरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते। यानी लिखे छु हिंदी में, जिस हिंदी क्रिया यानी वर्ब, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में की होते, ता होते, ता है, ती है, ते हो इत्यादि रही से लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। देख प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जे या सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानबे एकरा केना का। तो जे जनी क्रिया रो अंत में ता होते, ती होते, ते होते या इत्यादि रहते, यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। अब देखा जैसे सेंटेंस को रंग रहते, तो यहाँ हमरा ले एक उदाहरण, सीता आम खाती है। सीता की करी लो, आम खा लो। सीता आम खाती है, खाती है। अब देखा सीता आम खाती है, तो है खाती वर्ब हो गए बोले न, एकरा में देखा ती लागलो, ती लागलो छै न, हम कहले कि जनी भरबर अंतम ती होते, ता होते, ते होते, ओकरा हमरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहबे कहन। या फिर सोहन, सोहन पटना जाता है, पटना जाता है, जाता है। अब देखा यहाँ सोहन पटना जाता है, जाना वर्ब बच गए न, जब वर्ब बच के क्रिया जरा कहे हिंदी में हमरा तो वर्बर अंतम ता लागलो, तो एकरा हमरा की कहबे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या फिर आरो भी बहुत उदाहरण छे, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, अब देखा यहुम ता लागलो, काम की करो पढ़े वाला। तब अब है हमरा हिंदी लिखी ले लिए, एकरा पहचानी ले लिए। अब अंग्रेजी अगर एकरा बनाना होते तो अंग्रेजी में एकरा केना ट्रांसलेशन करबे, यानी ट्रांसलेट केना करबे। सबसे बड़ा फैक्टर तो बात है कि एकरा ट्रांसलेट केना करबे अंग्रेजी में, पहचानी ले लिए हिंदी में। चल हमरा देखे ओकरा केना अंग्रेजी में एकरा ट्रांसलेट करना है। अब देख यहाँ बनावट लिख ले छे ने, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है। हमरा एक नियम दिलिए कि एकरा जे बनाबे ट्रांसलेट करबे, देखो वर्ब में की होते, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहते तो ओकरा में एस या ई एस जोड़लो जाते। तो छोड़ एकरा पे दिमाग नहीं लगाना है, एकरा पर दिमाग नहीं लगाना है। अब आबे छे हमरा दूसरो नियम, एत दिमाग लगा के ना पढ़ना है। या नीचे अब हमरा देखे जाकर एकरा केना ट्रांसलेट करबे। यहाँ हमरा फार्मूला लिख रहे, सब्जेक्ट प्लस
V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अब V5 क्रम मतलब की हो जी एस या ES। V5 क्रम मतलब की समझ तरह एस या ES समझना। अब देख हम फॉर्मूला में की लिखला चाहिए यहाँ देख। अब क्वेश्चन है भाई कि V5 के क्रम लगते तो V5 ही सी इट या एक नाम हाइट घरम V5 के क्रम लगते जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़ो ना समझने। देखिए जनी घरम आते हाइट घरम जब भी V5 करो घरम मेहमान एते एकेट एते हमेशा चाहे ही एते सी एते ईट एते या एक आदमी एते चाहे सीता एते चाहे श्याम एते या फिर राम एते चाहे एक लड़का एते कहना है घर वाला गरीब है घर वाला कनाज V5 करो कनाज कि हमरो घरम जब हमरो घरम आए भाई मेहमान एकेट है फोटो में बता एकेट है दूट है बाद हम मना खिलाल परबू तब हौटो गरम चलो जे हाय घर वाला जे हाय घर वाला हाय अमीर छे की जे अमीर हाय घर वाला V5 न कही जे कि हमरा घर में जब भी मेहमानी आवा तो एक से ज्यादा आई है अगर एक ठो आवा हम ना खिलेबू और यह कही कि हमरा घर में जब भी आवा एक ठो आवा हम दू ठोक ना खिलाल परबू। तो गरीब छे और है अमीर छे यह कही हमरा घर में जब भी आवा तो एक से अधिक है तब हम रखबो अगर एक ठो आवा तो हम ना खिलाबू। ते वास्ते है घर में जब भी आते रामो आते और सीता आते अब बहुत सारा आते खाली अकेले हेकरे एबर परमिशन छे आई आरो पंकी बात के करू ना हाय गरम डबल सीता आते द किलो सीता आते श्याम आते श्याम आते लड़का आते द एक लड़का आते कहने V5 गरीब छे। तो चल हमरा नहीं देखे छे एरा बनाए कब कि आखिर केना गई करबेगा। जैसा कि यहाँ लिखे छे सीता सीता बगीचा में फूल तोड़ती है लिख लिया नहीं। अब देखा सीता बगीचा में फूल तोड़ती है तो ताते ती यहाँ अले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जे तो सबसे बड़ी बात है कि एकरा इंग्लिश में बनाना हिंदी तो हमरा नहीं जानिए छे तो इंग्लिश में एकरा केना ट्रांसलेशन करबे तो त्रानित सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जान थे जाए तो काम करे वाला की कही जाए सब्जेक्ट कही तो हाय सेंटेंस हम के काम करे सीता बगीचा में फूल तोड़ती है तो के काम करी लो फूल तोड़े वाला सीता ना तो सीता की हो गले है हो गले सब्जेक्ट है की हो गले सब्जेक्ट आ काम कौन सी करी लो जाना तोड़े वाला करे छे ने तोड़े वाला तो हाय की हो गले वर्ब हाय हो गले वर्ब आरो जेकरा ऊपर पर असर पड़े जे होकरा ऑब्जेक्ट कहे जे तब तोड़ते फूल तक की सूखते फूले न सूखते असर केकरा पड़ी लो एकरा पर। अब देख जे बची जाते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब चुने का तो होकरे कहे जे एक्स्ट्रा वर्ड की कहे जे एक्स्ट्रा वर्ड होकरा कहे जे। अब देखा यहाँ सब्जेक्ट चुन लिए एक्स्ट्रा वर्ड चुन लिए ऑब्जेक्ट चुन लिए वर्ब चुन लिए। अब हमरा देखना जे कि फार्मूला में सब्जेक्ट कते नंबर ऑफ छे और यहाँ सब्जेक्ट छे नी तो सब्जेक्ट एक नंबर ऑफ छे फार्मूला में आरो एक्स्ट्रा वर्ड कते नंबर ऑफ छे एक्स्ट्रा वर्ड 4 नंबर ऑफ देख 4 नंबर छे नी तो यहाँ 4 दे दिलिए नी। अब ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ छे फुल जी का ऑब्जेक्ट 3 नंबर ऑफ छे तो यहाँ हम 3 दे दिलिए नी। अब वर्ब के नंबर ऑफ छे तो यो देख वर्ब के नंबर ऑफ छे 2 नंबर ऑफ तो हमरा ने 2 दिलिए। अब बताओ हमरा ने काउंटिंग जो करबे गिनती करबे तो 1 4 3 2 है ना तो नहीं करबे तो पढ़लो सब बेकारे हो जातो। अब हमरा ने अगर जो काउंटिंग करना है कि हमरा ने काउंटिंग है ना करिबे कि 1 4 3 2 हरन करबे के ना है उल्टा पुल्टा काउंटिंग बोले ने हमरा ने जब भी काउंटिंग करे लगते तो हमरा ने की करे लगते पहले लिखे लगते हम 1 2 3 4 5 नहीं हो तो लिख दिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब है जब हम लिख लिए तो है अंग्रेजी देखिए केना बनते है। अब देख पहलो में सीता है यहाँ बैठा दे सीता है ना सीता लिखी दिलिए ना। अब दूसरा नंबर में कीजिए दूसरा नंबर में तोड़ना है तब प्लक लिखी दीजिए ब्रेक में प्लक PLUCK
प्लक लिखी दिलिए आ तेसरो नंबर में कीजिए फ्लावर छे ए फ्लावर फ्लावर दिलिए और चौथा नंबर में कीजिए सीता प्लक ए फ्लावर चौथा नंबर में छे देख बगीचा में तो इन द गार्डन इन द गार्डन गार्डन है ने अब देखा सीता प्लक ए फ्लावर इन द गार्डन देख गौरव पूरा बैठी ले इंग्लिश में लेकिन अब है कनी ठो घर में अबे है देख सीता अकेली कनी घरे मत जब भी आते है घर में अकेली अकेला वाला रहे तुम और डबल टोर है तुम तब भी 5 लगते करो भरबम यहाँ तो हमरा ने यहाँ भी 5 लगा दे भाई तो यहाँ हमरा ने ए जोड़ी दा जोड़िए ने सीता प्लस ए फ्लावर चल दूसरो उदाहरण हमरा ने ले छे हरन सीता आम खाती है सीता आम खाती है आम खाती है तो हमरा ने आराम से बना लेबे सीता ईट्स ए मैंगो अब काल फेरू में पढ़ाबो नवा बाय नवाज सर का सब्सक्राइब करिए।